अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज जो है नीलम्स किचन में हम बना रहे हैं कड़ी और सही वो रेसिपी बना रहे हैं जो हमारे आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल सादा तरीके से जो है वो कड़ी बनाई जाती है। और ये वो साग है जिसको गनार कहते हैं। और गनार का जो है वो साग उसके साथ बनाते हैं। और उसका ये है कि इसकी सबसे पहले तो हम जब इसको लाते हैं तो उस वक्त हम कोशिश करते हैं कि इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लें। अगर इसके पत्ते इस तरीके के हों तो इसका मतलब है कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है। और इसको आपने एक एक पत्ते को जो है वो अच्छे से करके साफ़ करना है। और साफ़ करके इस तरह के पत्ते जो है वो निकाल लेने हैं। और उसके अलावा जो ये चीज़ है ये भी ख़त्म कर देनी है। और जो आगे से सख्त वाला एरिया है उसको भी काट लेना है। और उसके बाद जो है इसको अच्छे से साफ़ वाले पत्ते निकाल के तो फिर उसको धोना है, काटना है। काटने से पहले आप धो लें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बड़े पत्ते धुल जाते हैं। तो फिर जो है वो उसको कटिंग करके तो आप साफ़ करके फिर आप कड़ी बनाना शुरू करें। हमने सारा उसके सख्त वाला एरिया जो है वो साफ़ करके तो सारे पत्ते जो है वो साफ़ करके रख लिए। और अब इनको हम अच्छे से धोएंगे, धो के काट के ये वीवर्स हमने साग को जो है वो अच्छे से धो के काट लिया है। और उसके साथ जो है ये है गंदम के दाने और इसको हमने पीसना है। रेसिपी में जो है वो इस तरीके से हमने इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल जो है वो हमारे गाँव का यही तरीका है जिस तरीके से वो ये बनाते थे, सारे हमारे बुज़ुर्ग जो है वो बनाते हैं वो इस तरीके से। लेकिन इसको नरम करने के लिए हमने क्या किया है कि तो कुछ 10-15 मिनट पहले जो भी आपके पास टाइम हो इसको हल्का हमने गीला करके रखा है दानों को। आप मकई के दानों से भी बना सकते हैं और गंदम के दानों से भी बना सकते हैं। तो इसको हमने हल्का सा नरम करने के लिए गीला किया। और 10-15 मिनट के बाद अब हम इसको इस तरह से पीस लेंगे। और पीसने के बाद जो है वो इसका थोड़ा बहुत बारीक नहीं लेकिन एक हल्का सा वो आटा सा इसका बना लेंगे। और उसके बाद फिर हम अपनी कड़ी ये वीवर्स हमने 2 किलो दही की लस्सी जो है वो बना ली है। और उसके साथ जो है वो हमारा जो दाने थे हमारे गंदम के उसको भी हमने बना लिया। इसको कहते हैं कश्मीर में अल्लन, बड़ा मज़े का नाम है और अल्लन बोलते हैं इसको बोलते हैं। और ये डाला जाता है लस्सी के अंदर, बेसन वगैरह या कोई और चीज़ नहीं इस्तेमाल की जाती, या आटा या कुछ भी नहीं। इस तरीके से इनको पीस के थोड़ा सा जैसे मोटा मोटा सा पीस के तो फिर इसको जो है ना उसके साथ लस्सी के साथ शामिल करते हैं। और जब उबलने लगेगी लस्सी तो उसके बाद जो है वो हरी मिर्च और साथ ये साग जो गनार कहते हैं इसको, ये डालते हैं। हरी मिर्चें और ये डालेंगे और साथ नमक डाल के हम उसको पकाएंगे। ये वीवर्स लस्सी जो है वो हमने चढ़ा ली है, अब इसको हम पकाएंगे। ये वीवर्स चढ़ाते ही हम इसका जो है अल्लन जो है ना वो साथ डाल देते हैं इसको। और इसके साथ ही शामिल करके तो इसको हिलाएंगे। और जब ये उबलेगी तो फिर हम अपना साग जो है वो शामिल करेंगे। ये वीवर्स हमारी जो है वो लस्सी उबल गई है। और अब हम अपनी हरी मिर्च और साग जो है वो इसमें डालेंगे। और उसी के साथ ही हम जो है वो नमक और मिर्च भी डाल देंगे। इसमें दूसरी पाउडर वाली जो मिर्च होती है, सुर्ख पाउडर, मिर्च का पाउडर, वो नहीं डालते। सुर्ख मिर्च जो है धड़ा मिर्च डालते हैं या फिर वो पीस के डालते हैं साबुत मिर्च। वो 2 चम्मच जो है वो हम ये डाल रहे हैं धड़ा मिर्च। और उसके साथ हम 1 टेबल स्पून जो है वो नमक डालेंगे, लेकिन आप हस्बे ज़ायका डालें। अब इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। हमारी अम्मी है तो खैर मेरी अम्मी हो गई, मेरी दादो नोनो हो गई, उनका तो ये था कि बड़ी सी एक लकड़ी लगाते थे लगा के। और उसको जब उबल जाती थी ऐसे साग डाला और उसके बाद वो काम करती रहती थी आगे पीछे और इसको छोड़ देती थी। घंटा घंटा भी जो है ना वो पकती रहती थी। लेकिन हम इसको आधा 1 घंटा के लिए पकाएंगे। और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि आया ये सही पकी है, तैयार है कि नहीं। तो फिर हम उतारेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे कि आया पकने की क्या निशानी है, इसकी कैसे पकती है। ये वीवर्स हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो गई हुई है। और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया, ना लहसुन, प्याज, अदरक, ऑयल, किसी चीज़ का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया इनमें से। और बिल्कुल सादा तरीके से बनाई है। और इसके अंदर जो है वो खाली साग और हरी मिर्च
और नमक मिर्च का इस्तेमाल किया हमने, और बहुत ही मज़े की बनी है हमारी आज़ाद कश्मीर की देसी रेसिपी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीवर्स, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आपने मुझे ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना है, और लाइक भी कीजिएगा, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद अपने एरिए की भी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, और आपकी अगर कोई पसंद हो तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक बहुत ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ मैं आपके साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।